हमें कितना बुरा लगता है जब कोई हमारा नाम भूल जाए, और हमें कितना अच्छा लगता है कि जब कोई हमारा नाम एक मुलाकात के बाद ही हमेशा के लिए याद रखे, और तब कितना बुरा लगता है जब कोई हमारा नाम बिगाड़ कर बोले। तो ये तो बात हुई इंसानों की, लेकिन जरा सोचिए, एक देश जिससे उसका नाम, उसकी पहचान ही छीन ली जाए, उसे ऐसे नाम से पुकारा जाए जिसका उसकी संस्कृति से उसका कोई लेना देना ही नहीं हो, जिस नाम के कोई मायने ही नहीं हो। और उससे भी बड़ी बदनसीबी की बात तो ये कि उस देश को आज़ाद हुए 75 साल से भी ज़्यादा हो चुके हों, और उसके हुक्मरानों को ये बात बुरी भी ना लगे, उनको ये ख्याल ना हो, फुर्सत ना हो कि इस गलती को ठीक भी किया जाए। मगर आखिरकार वो लम्हा आने वाला है जब ये गलती ठीक की जा सकती है। आने वाले 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र में ये मांग उठाई जाएगी कि संविधान में संशोधन कर इंडिया का नाम भारत रखा जा सकता है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है। वैसे तो इस मामले पर कई बार चर्चा ही हुई है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 देशों के प्रमुखों को डिनर इनविटेशन कार्डों पर जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा तो देश में बवाल मच गया। कांग्रेस ये इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी इस बात से डर गई है कि हमने अपना नाम बदलकर इंडिया रख लिया है, इसी वजह से वो देश का नाम भारत रख रही है। केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा है कि अगर विपक्ष अपना नाम कल को इंडिया से बदलकर भारत रख देगी तो क्या बीजेपी देश का नाम बदलकर बीजेपी रख देगी, और भी ना जाने क्या क्या। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या इंडिया का नाम बदलकर भारत रख देना चाहिए, और कैसे वेद पुराणों में भारत नाम का जिक्र है। वीडियो अच्छी लगे इसे शेयर भी जरूर करिएगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। हजारों साल पुरानी सनातन परंपरा में हर चीज के मायने हैं। यहाँ कुछ भी ऐसे ही नहीं है, हर चीज का एक विधान है, फिर चाहे वो खान पान हो, योगासन हो, पूजा पाठ हो, हर चीज के पीछे एक नियम है, गहरा दर्शन है और विज्ञान है। तो सोचिए, उस देश, उस भूखंड के पास जहाँ अपने राष्ट्र का नाम रखने की बात आई होगी, तो क्या उसके पीछे कोई सोच विचार नहीं किया गया होगा। भारत मीन्स भारत, भावा मीन्स sensation, out of which comes emotion. Ra means raga or the tune. The tune is not yours, the existence has already set the tune. Now you have to just find the rhythm, which is the thala. If you find the right rhythm, you are a fantastic human being. If you miss the rhythm, you're crushed by the process of life. So we called this nation Bharata. सैकड़ों सालों तक इस देश की पहचान भारत नाम से ही रही। इसके बाद मध्य युग में तुर्की और ईरानी यहाँ आए और उन्होंने सिंधु घाटी के रास्ते से प्रवेश लिया, तो वे लोग सह शब्द को है कहकर उच्चारण करते थे, और इसी से हिंदू राष्ट्र निकल कर आया, और हिंदू के वास्ते से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। फिर जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा, और उसी इंडस वैली से देश का नाम इंडिया कर दिया। वैसे भी उन्हें भारत और हिंदुस्तान कहना मुश्किल लगता था, तो उन्होंने इसे इंडिया कहा। अब सवाल ये कि जब बाहरी लोगों ने यहाँ आकर देश का नाम बदलकर अपनी सहूलियत, अपनी कंफर्ट के हिसाब से इसका नाम रखा, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये तो तय था कि जब भी किसी देश पर कब्जा होता था तो सबसे पहले उसका नाम, उसकी संस्कृति बदलकर उसका नाम बदल दिया जाता था। ऐसे ही भारत के साथ भी हुआ था। लेकिन जब ये देश आज़ाद हुआ तो उसी वक्त देश का नाम इंडिया क्यों नहीं रखा गया। आप भी सोचिए कि क्या ये सब उसी वक्त नहीं कर देना चाहिए था। लेकिन बजाय इस गलती को ठीक करने के, हमने इस इंडिया नाम को अपने माथे पर चिपका लिया। अपने बैंकों, अपनी सार्वजनिक कंपनियों, अपनी योजनाओं के नाम पर इसी नाम से जोड़कर उन्हें कबूल कर लिया। सच तो ये है कि जब हमें इंडिया नाम बदला ही नहीं तो हमें इससे कोई चिढ़ भी नहीं होती, हमने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल पर किसी टूर या खेल में भाग लेने जाते हैं, तो जब वे लोग हमें इंडिया कहते हैं तो हमें इंडिया नाम से क्या हमारी पहचान है। आखिर हमने ये क्यों कबूल कर लिया कि हमारी क्रिकेट टीम का नाम इंडिया होगा, हमारे रिजर्व बैंक का नाम इंडिया होगा, दूसरे देश हमें इंडिया नाम से जानेंगे। नज़र घुमाइए और ज़रा सोचिए कि दुनिया में ऐसा कोई देश है जो गुलामी में दिया गया नाम ही ढो रहा है, जिस नाम का उसके कल्चर से कोई लेना देना ही नहीं है, जिस देश के संगीत से लेकर वास्तुकला और खान पान की भी अपनी एक देसी पहचान है, वो एक कंट्री के नाम पर एक विदेशी नाम ढो रहा है। यही एक कारण है कि कई सालों से इंडिया को भारत बनाने पर संविधान बदलने की मांग उठती रही है। अब सुनिए, मजे की बात तो ये है कि जो कांग्रेस बीजेपी का एजेंडा इसे बता रही है, उसी के एक सांसद शांताराम नायक ने एक बिल में 2012 में इंडिया नाम बदलने की मांग की थी। देश के फेमस स्पिरिचुअल गुरु सदगुरु इंडिया को भारत बनाने की बात कह चुके हैं। Did we make a mistake then in converting our name from Bharat to India? A serious mistake. 2014 में योगी आदित्यनाथ ने प्राइवेट मेंबर बिल लाकर इंडिया नाम बदलने की मांग उठाई थी।
साल 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी कि इंडिया का नाम गुलामी का प्रतीक है, इसलिए इसे हटा दिया जाए, लेकिन संविधान का उल्लंघन देकर उसे भी खारिज कर दिया गया। ये तो सच है कि कई लोगों को ये राजनीतिक एजेंडा लगता है, लेकिन ये भी सच है कि पिछले कुछ सालों से एक एक करके गुलामी में रखे गए नामों को बदला गया है। इसी मोदी सरकार में बीट इन रिट्रीट में जो आज़ादी की टून बजती थी उसे भी बदला जा चुका है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्लेन्स पर भारत शब्द जोड़ा गया है। और जब ये सब काम किए गए हैं तो कांग्रेस का इंडिया गठबंधन तो कहीं था भी नहीं। एक सच तो ये भी है कि इसी इंडिया गठबंधन में शामिल मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने स्टेट्स के नाम बदलकर उन्हें उनके पुराने नाम दिलवाए हैं। जैसे मद्रास को चेन्नई नहीं किया गया, मुंबई को मुंबई नहीं किया गया और कलकत्ता को कोलकाता नहीं किया गया, या बेंगलुरु को बेंगलुरु नहीं किया गया। तो जब इन शहरों को उनके असली नाम वापस दिए जा सकते हैं तो देश को उसके असली नाम क्यों नहीं दिया जा सकता। इसीलिए अगर पॉलिटिक्स को साइड रखकर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए और आप और हम समेत भारत की जनता के कई फेमस लोगों ने इस फैसले का वेलकम भी किया है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने इस खबर के तुरंत बाद भारत माता की जय लिखकर ट्वीट किया है। सुनील गावस्कर ने भी इसे जरूरी बताया है। वीरेंद्र सहवाग ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भारत की क्रिकेट टीम का नाम बदलकर टीम इंडिया से इसे टीम भारत कर दिया जाए। India, what does it mean? It doesn't mean anything. So if I give you a meaningless name, you will become a meaningless, stupid person in front of me because I have a meaningful name, I have a tradition, I have a culture, you have… लेकिन अब वहीं आकर बात खड़ी हो जाती है कि मामला पुराना हो गया है। यही हवाला दिया जाता है कि ये बात पुरानी हो गई, हमें इसे छोड़कर और कामों पर ध्यान देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब हम भी अपने कई साल पुराने कल्चर को देखते हैं ना, तो खींचे चले जाते हैं कि हमें इन गलतियों को जरूर सुधारना चाहिए। 2500 साल पहले विष्णु पुराण में लिखा है कि भारत की समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक सीमाएं फैली हुई हैं। ये भी कहा जाता है कि ऋषभ राजा ने जब संन्यास लिया तो अपना साम्राज्य अपने बड़े बेटे भरत को सौंप दिया था और उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। ये भी कहा जाता है कि महाभारत के दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया है। वहीं भारत के चक्रवर्ती सम्राट भी थे जिन्हें चारों दिशाओं का स्वामी कहा जाता था। उन्हीं के नाम से शायद देश का नाम भारत पड़ा और इसे भारतवर्ष कहा जाने लगा, क्योंकि संस्कृत में वर्ष का अर्थ होता है इलाका या हिस्सा। इसके अलावा सबसे प्रसिद्ध तथ्य है वो ये कि दशरथ राजा के पुत्र और श्री राम के अनुज भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा है। रामचरितमानस के भरत ने श्री राम के वनवास चले जाने पर उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखा और खुद कभी सिंहासन ग्रहण नहीं किया। उनके इसी त्याग और निस्वार्थ प्रेम को देखते हुए उन्हें एक महान राजा बनाया गया और उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। तो ये तो इतिहास के देश के भारत नाम होने का। और कुछ लोग चाहते हैं कि हम इन मान्यताओं को, इस इतिहास को और धार्मिक विश्वास को दरकिनार कर दें, क्योंकि ये तो पुराना हो गया है। अब या तो उन लोगों को इसका ज्ञान नहीं है या वो जानबूझकर अपने फ़ायदे के लिए इसे समझना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की नासमझी के कारण की सजा देश को तो नहीं दे सकते ना। Where somebody occupies a nation, any conquering forces, first thing they will do is they'll change your name. This is the technology of dominance. This is the technology of enslaving. If you look at the African American history, when African people were brought in, the first thing is at the port, their names were changed. That's what is… भारत के अलावा भी हमारे देश के कई नाम और भी हैं, जैसे विष्णु पुराण में इसे जम्बू द्वीप कहा गया है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि आर्य इसी देश के निवासी थे और उन्हीं के नाम पे इस देश का नाम आर्यवर्त कहा जाता है। इसीलिए वेद पुराणों, महाभारत, रामायण में और भी कई ग्रंथों में इसे भारत खंड कहा गया है। इसी तरह हिमालय के नाम से भी इसे हिमवर्ष कहा जाता है। वैसे इस वीडियो को इंडिया और भारत के नामों के विवादों के बीच ही सीमित किया जा सकता था, लेकिन इस वीडियो को एक एक तथ्य को प्रमाण सहित प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप और हम समेत भारत के बच्चे भी भारत के इस महान इतिहास से अवगत हो सकें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसीलिए सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत रख देना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।